तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप ये टेस्ट देते हो तो कंप्लीट विद द बेस्ट एंड विन अमेजॉन वाउचर्स। तो जो बच्चे रैंक 1 पर रहेगा उसके लिए 10,000 रुपये तक अमेजॉन वाउचर मिलेगा। जो रैंक 2 पर रहेगा उसके लिए 5,000 रुपये के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे। जो बच्चा तीसरी रैंक पर रहेगा उसके लिए 3,000 रुपये के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे। और जो बच्चे 4 से लेकर 50 रैंक के बीच में आएंगे उनके लिए 1,000 रुपये तक के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे, जो के लिए आपके लिए स्टडी के साथ साथ प्राइज भी मिल रहा है। यार इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड कंटेस्ट फॉर IIT-JEE ऑन नवंबर 22 को होने वाला 2020। टाइमिंग रहेगा 11 बजे। और यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर क्लास 11 11 से 11:45 तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आएगा। 3 राउंड ऑफ 7 क्वेश्चन ईच, नेगेटिव स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, 11 क्लास 12 के लिए है और 4 क्लास 13। ठीक है ना, जो ड्रॉपर्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के लिए टाइमिंग दे रखे है स्टूडेंट। तो 22 नवंबर को आप जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके बच्चों, कंटेस्ट जो फॉर्मेट है वो क्या है, 45 मिनट्स का है, 21 क्वेश्चन हैं, सेपरेट कॉन्टेस्ट है, 3 सेक्शंस हैं, जे स्कोरिंग, फोर्टनाइटली कॉन्स्टेंट कंटेस्ट है। ठीक है बच्चों, और सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हो, सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एनरोल कर सकते हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चलती है आपकी न्यू सीरीज 28 मार्क्स। कौन चल रही थी? न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमने 3 चीज़ को जोड़ा है। पहला है आपका स्टोरी जो कि आपकी 10 मार्क्स की आती है। दूसरा है इसमें आपका ऐसे जो कि 12 मार्क्स का आता है। और तीसरा है इसमें आपका अनसीन पैसेज जो कि आपका 6 मार्क्स का आता है। तो टोटल मिला के होते हैं आपके 28 मार्क्स। यदि आप तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो इस समय आपका चल रहा था ट्रांसलेशन। क्या चला था? ट्रांसलेशन, क्योंकि इसका पहला ही पॉइंट है। और ट्रांसलेशन में चला था आपका हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी से इंग्लिश किस तरह से बना सकते हैं। और उसमें चला था आपका टेंस। क्या चला था? टेंस। तो टेंस हमारा जो है वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब चलेगा आपका सिंपल टेंस। क्या चलेगा? सिंपल टेंस। तो सिंपल टेंस में क्या होता है कि इसमें आपका कोई भी टेंस नहीं होता है, यानी कि आप इसे टेंस नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें कोई टेंस की पहचान नहीं होती है और इसमें मुख्य क्रिया भी नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा कोई टेंस नहीं है, इसलिए हम इसको सिंपल टेंस कहते हैं। और सिंपल टेंस होते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, यानी कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में आप पहले देखेंगे, हम पहला होता है सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि इन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं और इसमें कोई भी टेंस नहीं होता है, जैसे ता है, ती है, रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है और ना ही इसमें मुख्य क्रिया होती है। इसलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं, यानी कि सिंगुलर के लिए इज और प्लूरल के लिए आर और आई के साथ एम लगाते हैं। दूसरा होता है आपका सिंपल पास्ट टेंस। क्या होता है? सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है कि इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आता है। क्या आता है? था, थी, थे। इसमें भी कोई टेंस नहीं होता है आपका, जैसे कि रहा, ता, थी, थे, कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा? था, थी, थे। तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। और इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाज वर्ब का। तीसरा होता है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। कौन सा होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें क्या होता है कि इसके वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे ये शब्द आते हैं। क्या आता है? होगा, होगी, होंगे शब्द आते हैं और इसमें भी आपका कोई टेंस नहीं होता है और इसमें आपकी मुख्य क्रिया भी नहीं होती है। मुख्य क्रिया जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, चलना, आना, ऐसा कोई वर्ड इसमें दिखाई आपको नहीं देगा। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो कि जो कि आपके तीनों ही हैं। कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आज हम इन तीनों को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यदि हम इन तीनों की एक अलग अलग वीडियो बनाते तो मामला बहुत लंबा हो जाता। वैसे ही आपका मामला काफ़ी लंबा होता जा रहा है टेंस का, तो हमने सोचा कि इन तीनों को एक साथ ही डिस्कस कर दिया जाए तो आपका समय बहुत बच जाएगा और जो काम 3 वीडियो के माध्यम से होना था वो एक ही वीडियो में सिमट के रह जाएगा। यानी इसको बोलते हैं गागर में सागर। क्या बोलते हैं? गागर में सागर, यानी कि किसी बड़े काम को छोटे तरीके से कर लिया जाए तो गागर में सागर, यानी कि बहुत ही कम समय में हम 3 चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। यानी सिंपल प्रेजेंट अलग होता, सिंपल पास्ट फिर अलग होता और सिंपल फ्यूचर फिर एक वीडियो में होता। हमने क्या किया? तीनों को एक में ही समेट दिया, तो क्या हो गया? गागर में सागर, यानी कि थोड़े से ज्ञान से ही बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। ठीक है,
तो ये था आज का टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत आप कितने 28 नंबर गेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपको पहले बता चुके हैं ट्रांसलेशन जो चल रहा है आपका हिंदी टू इंग्लिश, यानी एग्जाम में आपको क्या होगा कि एक हिंदी में आपको एक स्टोरी दे रखी होगी और आपको उसकी अंग्रेजी बनानी है, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसमें हम आज आपको बताएंगे सिंपल टेंस के बारे में। किसके बारे में? सिंपल टेंस। तो सबसे पहला कौन सा होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें कोई टेंस नहीं होता है, ना ही इसमें मुख्य क्रिया होती है। सिर्फ क्या दिखाई देगा आपको? है, हूँ, हो, ये 3 शब्द दिखाई देंगे तो आप समझ जाओ कि ये हमारा कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट है। और जब आपको था, थी, थे दिखाई दे, कोई टेंस ना हो तो क्या हो जाएगा? वो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है। आगे अगर होगा, होगी, होंगे आता है और कोई टेंस ना हो तो क्या हो जाएगा? वो सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप तीनों को पहचान सकते हैं क्योंकि हमने आपको इसकी पहचान लिख दी है। अब आगे आती है एच बी। क्या लगाएंगे इसमें? तो इज, आर, एम, यानी एक हो तो इज, ज़्यादा हो तो आर और आई के साथ एम लगाते हैं। सेम इसमें क्या लगाते हैं? वाज या वर, एक वचन में वाज और बहुवचन में वर, और आई के साथ क्या आता है? बाज आता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। फिर सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? विल बी और शैल बी, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों में विल बी आएगा और आई और बी के साथ शैल बी आता है। ठीक है। तो कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं समझना इसको, आप वाक्य को देखोगे, पहचान लोगे और उसकी अंग्रेजी बना सकते हो। इसकी अंग्रेजी बनाना बहुत ही आसान होता है। तो पहले मैं इसका एक रूल लिखूंगा कॉमन, जो तीनों के लिए काम करेगा। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देख लेते हैं। पहले क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी या फिर शैल बी, फिर ए एन भी आ सकता है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, है ना। तो इस तरह से आपका वाक्य बनता है। तो बहुत ही सिंपल रूल है देखा जाए तो, क्योंकि इसमें आपकी मुख्य क्रिया नहीं होती है। जब मुख्य क्रिया नहीं होगी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है ये क्रम याद रखना है कि पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर इन 3 शब्द में से एक शब्द आएगा, है ना। फिर हो सकता है तो इसमें से भी एक शब्द आ जाए और एक शब्द इसमें से आएगा। तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह सकते हैं कि राम गरीब है। क्या लिखा हुआ है? राम गरीब है। तो हम तोड़ेंगे इसको, राम है और फिर गरीब, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। तो बहुत ही आसान से तोड़ सकते हैं। और वैसे ही पहले राम, फिर है, फिर गरीब, और इसमें कोई वर्ब का चक्कर है ही नहीं कि रहा, रही आ रहा है, चुका, चुकी आ रहा है। अब ये मैंने आपको बताया था, क्या इसमें आपको कोई टेंस दिखाई दे रहा है आ रहा है, तो ऐसे क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। ठीक है। अगर मैं ये कहता कि राम गरीब था तो क्या दिखाई दिया? था आ गया, तो था से क्या हो जाता है? पास्ट हो गया, तो हम इसको सिंपल पास्ट कह सकते हैं। और हम कहें कि राम गरीब होगा, तो फिर होगा आ गया तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से इसको पहचान सकते हैं, कोई पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपको इसके जो एच बी जिसको हम कहते हैं, इज, आर, एम है, बाजवर है, विल बी शैल बी है, यदि आप इसको भी याद रख लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं प्रेजेंट का बनाता हूँ पहले। तो राम का राम आ जाएगा, ठीक। फिर है की क्या आ जाएगी? इज आ जाएगी, और फिर गरीब की आ जाएगी? पुअर, ठीक। अच्छा, हम कहेंगे इसको पास्ट में बनाइए, तो क्या होगा? सिर्फ था शब्द बड़ा है तो हम बाज बढ़ा देंगे यहाँ पे। राम तो राम ही रहेगा, राम बाज पुअर। और हम कहेंगे इसको फ्यूचर में बना दें, तो राम ही रहेगा आपका, और बाज की जगह क्या आ जाएगी आपकी? बिल भी आ जाएगी और पुअर हो जाएगी। तो बहुत ही आसानी से आप किसी वाक्य को बना सकते हैं, चाहे है में आ जाए या था में आ जाए या फिर गा में आ जाए, तो बहुत ही आसानी बना सकते हैं। अब बात आती है नेगेटिव की। तो नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में क्या होता है
कि जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, क्या आ जाए, जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो कुछ नहीं करना आपको, जो आपकी एच बी है, आई मीन ये जो एच बी है, इन शब्दों के बाद क्या लगा दे आप, नॉट लगा दीजिए, तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है ना। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है किसमें, कि देखो इसमें हमारी जो एच बी दी हुई है वो 2 शब्दों की है, और हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब एच बी में एक से अधिक शब्द आ जाएं, जब एच बी में एक से अधिक शब्द आ जाएं तो क्या करते हैं, सिर्फ एक वर्ड को ही एच बी मानते हैं, तो नॉट लगेगा तो क्या लगेगा, यहाँ लगेगा, और इसमें नॉट लगेगा तो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। बाकी सब के बाद नॉट आपका वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। तो नेगेटिव भी हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो इसका एक एक वाक्य नेगेटिव का देख लेते हैं। माताजी अमीर नहीं हैं। तो देखो क्या आ गया इसमें, अब इसमें आपको नहीं शब्द दिखाई दे रहा है, बाकी सब तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। एक वाक्य उसका भी देख लेते हैं। गोपाल पागल नहीं था, हम कमरे में नहीं होंगे। तो कुछ भी नहीं है, क्या है, सिर्फ नेगेटिव में क्या है, सिर्फ आपका नहीं शब्द बढ़ गया है, तो नहीं के लिए क्या होगा, नॉट बढ़ा देंगे। तो पहले बनेगा माताजी नहीं है अमीर, तो क्या बन जाएगा, द मदर इज नॉट रिच। इसको देख लेते हैं, पास्ट वाला देख लेते हैं, सिंपल पास्ट का। गोपाल वाज नॉट मेड। आगे हम कमरे में हैं नहीं हैं, देखो उसको लेते हैं, तो वी विल नॉट बी इन द रूम। तो इस तरह से आप नेगेटिव भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। बात आती है इंट्रोगेटिव की, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ये आपका कैसा था, ये अफर्मेटिव था, ये अभी आपने नेगेटिव देखा। फिर आएगा आपका इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्या शब्द शुरू में आ जाता है, क्या होता है, क्या शब्द शुरू में आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस एच बी को शुरू में लगा देते हैं। यानी कि है शब्द आ रहा है तो इज़ार में लगा देंगे, था शब्द आ रहा है तो वाजवर लगा देंगे, होगा होगी आ रहा है तो विल या सेल को शुरू में लगा देंगे। सिर्फ इतना ही करेंगे। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मोहन चोर है। और सबसे खास बात, इन वाक्यों में क्या होता है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। क्या विकास छोटा था। क्या राधा स्कूल में नहीं होगी। तो देखो मैंने इसमें भी तीनों लिख दिए हैं। अब तीनों को एक बार देख लेते हैं। देखो क्या सब शुरू में आ रहा है और अंत में क्या दिया है, तो क्या करेंगे, इज को आगे लगा देंगे। तो इज मोहन ए थीव। क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। तो इसको देखो था वाले में क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। वाज विकास स्मॉल क्वेश्चन मार्क। क्या राधा स्कूल में नहीं होगी, तो विल राधा नॉट बी इन द स्कूल क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो अभी हमने देखो अफर्मेटिव को बताया आपको, फिर नेगेटिव को बताया और फिर इंट्रोगेटिव को। अब इसमें क्या आता है आपका डबल इंट्रोगेटिव, तो इसको भी देख लेते हैं।
तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, तो कह सकते हैं कि जब क्या क्यों कैसे कब कहाँ बीच में आ जाए तो उसे डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, तथा उन शब्दों की अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस बात को तो आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है। इसका भी रूल क्या होगा इसमें, तो बाकी जो इंट्रोगेटिव का रूल होता है, क्योंकि रूल की जो प्रक्रिया हम आपको पहले अच्छी तरह से बहुत बता चुके हैं, इसलिए हम रूल नहीं लिखेंगे, क्योंकि रूल तो आपके दिमाग में पहले से ही बैठ चुका होगा, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम कौन हो? पिताजी कैसे थे? माला कहाँ होगी? तो देखो तुम कौन शब्द आ गया इसमें, तो कौन की क्या लगाते हैं, हु आर यू। अब है हूँ क्या लगा दी हमने, आर लगा दी, क्योंकि यू हमारा बहुवचन है, ठीक है। आगे पिताजी कैसे हैं, तो कैसे क्या लगाओगे, हाउ वाज द फादर। आगे माला कहाँ है, तो वेयर विल माला बी। तो इस तरह से हम किसी भी वाक्य को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी यदि आपको पुरानी बातें याद होंगी, क्योंकि पहले हम आपको प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर की सारी बातें आपको बता चुके हैं। इसमें सिर्फ आपको सिंपल का है, ठीक है ना। देखो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि 50% सेंटेंस जो आते हैं स्टोरी में वो इस टाइप के आते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या फिर सिंपल फ्यूचर वाले आते हैं, और उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं ये टेंस कहाँ से आ गया, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ कहाँ चलता है, सिर्फ टेंस में चलता है, और कहाँ चलता है, यूजेस में चलता है। वो ये भूल जाता है कि कहीं ये सिंपल प्रेजेंट का तो नहीं है, तो वो देखता है कि है हूँ आ गया, अब बोलता है पता नहीं कौन सा टेंस है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि सिंपल प्रेजेंट के या सिंपल पास्ट के या सिंपल फ्यूचर के भी वाक्य स्टोरी में देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखो एक ही वीडियो में इतनी चीज़ों को कवर कर लिया, और नहीं तो इसके लिए 3 वीडियो प्रोवाइड की जाती, आपको 3 दिन खराब होते आपके। इसलिए हमने सोचा कि समय जिसका जितना हो सके बच जाना चाहिए, क्योंकि समय ही सब कुछ है। आज के समय में देखा जाए कि वर्तमान टाइम में क्या है, समय ही सब कुछ है। जिसके पास समय है उसके पास पैसा है, और जिसके पास समय नहीं उसके पास पैसा भी नहीं है। यदि समय अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, इसलिए आपको हमने समय की सोचा कि समय के बारे में बचत की जाए। इसलिए आप क्या करोगे, इनको बहुत ही अच्छी तरह समझोगे, इसलिए हमने इसमें तीनों ही डिस्कस कर दिए, और हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सबको डिफाइन कर दिया इसमें, ताकि आप इसमें इस तरह से आ सके, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखोगे, और वीडियो न समझ में आए तो फिर दोबारा से देखोगे, और यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।